अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग इसका एचसीएफ कैसे प्राप्त करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 135 और 225, जो कि आपकी प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक 1.1 का क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो इसको हमें बनाना है। तो आपको हम बता चुके थे a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। इसके बारे में मैंने जानकारियां इसके जस्ट पिछले वीडियो में आपको पूरा दे रखा है कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है ना। तो उसको आप सबसे पहले अच्छे तरीके से समझिए, तब आपको ये समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये 225 क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। तो आप यहाँ लिखेंगे 225 बड़ा है किससे, बड़ा है 135 से। अब आपको क्या करना है, चूंकि ये बड़ा है 135 से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a = 225 और b का मान आपका हो जाएगा 135, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। आप यहाँ चाहे तो चुकी लगा सकते हैं, चुकी लगाना जरूरी है बाबू। चुकी कहाँ लगता है, जो निश्चित होता है, जो चीज निश्चित होता है वहां चुकी लगता है, और जहां चुकी लगता है वहां तो इसलिए लगाना ही पड़ता है, इसलिए तो देना ही पड़ेगा। समझ लीजिए कि ये दोनों क्या है, एक साथ रहने वाले प्रेमी प्रेमिका है, इनके बिना इनका काम नहीं चले। जहां ये रहेगा वो तो यहाँ नीचे आपको इसलिए लगाना ही पड़ेगा। चूंकि 225 135 से बड़ा है, इसलिए a का मान आपका क्या होगा 225, क्योंकि a क्या होता है, भाज्य होता है, और भाज्य क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए a का मान 225 और b का मान 135। अब हमें इसको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, ये हम आपको वास्तविक संख्या के परिचय में बता चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से समझिए कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की, है ना, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया, अर्थात स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसकी वजह से हम लोग बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसे करके बनाते हैं। इसीलिए यहां पर एल्गोरिथम शब्द का यहां पे नाम लिया गया है, क्योंकि ये मेन चीज है इसमें, और इसका अर्थ यही है कि हमें स्टेप बाय स्टेप अपने मैथ को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर आप एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट मैं आपको पहले बताया था कि पहले आप इसको भाग विधि से बनाइए। उसके बाद जब भाग बन जाता है तो आप आराम से यूक्लिड विधि से यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको भाग विधि से, और उसको बनाने के लिए दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 225। तो 225 को आप क्या करेंगे, ऐसे अंडर करेंगे, और 135 को बाहर। ये जो काम हम कर रहे हैं आप साइड में करेंगे, दूसरे पेज में, रफ में, या बगल में भी आप लाइन खींच करके साइड में इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो 135 से आपको 225 में भाग देने हैं। तो 135 1 2 3 अंक है, तो इसमें भी 1 2 3 ही अंक है। तो 135 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 270 होगा। तो 270 तो बड़ा हो गया ना, तो 2 मर्तबे नहीं जाएगा, जाएगा कितना मर्तबे, 1 मर्तबे जाएगा। तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, 1, और 1 से गुना करेंगे 135 में, तो आपको क्या मिलेगा, 135। 5 में से 5 गया था, क्या बचेगा, 0। और 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो बगल से अंक लेंगे। तो बगल से अंक लेने का मतलब दहाई, दहाई मैंने क्या होता है, 10। तो 10 और 2 कितना हुआ, 12। 12 में से 3 गया तो क्या बचा, 9 बच गया। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ, चरणबद्ध प्रक्रिया, ये पहला स्टेप, यहीं पर रुक जाइए आप। और चलिए पहले हम इसको यूक्लिड विधि बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बाद जो यहां पे लिखे हैं, आप ये लिखेंगे यूक्लिड, है ना। इसके बाद आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये आप लिखेंगे पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। उसके बाद आप इसको बनाना प्रारंभ करेंगे। आपको मैंने कहा था कि ये जो बीच का आप देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है, ए दर्शाता है ना, ए दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है बाबू, बी दर्शाता है। ये जो अंत में आपको लास्ट में आया साइन किया, तो क्या दर्शाता है, क्यू। और ये जो आपका नीचे का वो क्या बताता है, आर बताता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला ये क्या है, देखिए, a = bq +
आर। ठीक है, अब इसमें आप इस मान को भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए ए के स्थान पर क्या भरेंगे हम, 225 को भर देते हैं, 225। बी का मान क्या दिया हुआ है 135, तो 135 यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद बी और क्यू के बीच गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दीजिए। क्यू का मान क्या दिया हुआ है 1, तो 1 करेंगे। और आर का मान देखिए क्या दिया हुआ है 19, तो आप 19 करेंगे। चूंकि आपका आर का मान 0 नहीं आया, और जब तक आर का मान 0 नहीं आता है तब तक आप इसको बनाते ही रहेंगे। और जो सबसे अंतिम भाजक होगा, लास्ट वाला भाजक होगा, वही होगा आपका हीरो, आई मीन आपका HCF। चलिए, तो ये हो गया। चूंकि आर का मान 0 नहीं आया है तो आप लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया, फिर इसका मतलब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी अगली प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी, स्टेप 2 करनी पड़ेगी ना। तो चलिए अब स्टेप 2 करते हैं। तो स्टेप 2 करने के लिए फिर आप यहाँ पे आइए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये जो 90 दिया हुआ है आपको थोड़ा सा अलग कर दीजिए, अलग कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसको यहाँ जो आपका शेषफल है उसको यहाँ भाजक बना लीजिए, और यहाँ जो भाजक है उसको अंदर डाल दीजिए। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आकर के भाज्य बन गया ना। अब भाग लगाइए, 90 से 1 मरतबे जाएगा तो 90 होगा। क्या बचा 5, 13 में से 9 गया था, क्या बचा 4 बच गया। कितना आया 45। अब आपका ए का काम कौन करेगा, तो ए का काम करेगा 135, बी का काम कौन करेगा तो 90, क्यू का काम कौन करेगा 1, और आर का काम कौन करेगा आपका शेषफल 45। अब फिर से आप नीचे दूसरा स्टेप, यही तो हमें करना है एल्गोरिथम में, स्टेप बाय स्टेप, है ना, यही तो हमें करना है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एल्गोरिथम। चलिए तो दूसरा स्टेप भी हम पूरा कर लेते हैं। तो ए का मान क्या है 135, 135, बी का मान क्या दिया है आपका 90, गुना क्यू का मान क्या दिया हुआ है 1, और आर का मान क्या दिया हुआ है 45। आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका आर का मान 0 नहीं आया, यानी हमें हमारी तलाश अभी जारी है, और जब तक आर का मान 0 नहीं आता है तब तक हम इसको बनाते रहेंगे। आर का मान 0 आएगा, बेशक आएगा। आप देखते चलिए, यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0, यानी हमारा आर का मान यहाँ भी 0 नहीं आया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने के लिए फिर ये जो आपका 45 है, आप इसको पुनः ऐसे लिखे, और यहाँ जो आपका 90 है जो इसका भाजक था उसको अंदर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यह भाज्य। 45 गुना कितना होता है बाबू, 45 गुना होगा आपका 90। दोनों क्या हुआ कट के, देख सकते हैं आप कि ये पूरा कट चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, है ना। शेषफल हमारा क्या आ गया 0। जिस हीरो की तलाश कर रहे थे वो हीरो है हमारा ये है 45, इसके वजह से 0 आया है ना। तो जिसके वजह से 0 आया है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो आइए इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के द्वारा अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे अब ए का काम कौन करेगा, ए का काम करेगा 90, तो यहाँ लिखेंगे 90, और बी का काम कौन करेगा आपका 45, क्यू का काम कौन करता है आपको यहाँ देखिए 2, और आर का काम कौन करेगा 0। चूंकि 0 यहाँ पे आ चुका है तो 0 लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे r इज इक्वल टू 0। आपका r का मान क्या आ चुका है 0। जब r का मान 0 आ गया ना, तो यही तो हमें तलाश करनी थी ना। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको r का मान 0 प्राप्त हो चुका है। तो हमारा अंतिम भाजक क्या है 45। तो अंतिम भाजक 45, और 45 की वजह से ये 0 आया है, तो हमारा 135 और 225 का HCF क्या हो गया 45। अब आप यहां लिखेंगे नीचे अतः 225 135 का HCF क्या हो जाएगा बाबू 45। ये रहा आपका आंसर 45, इसका HCF आपका 45 आ गया। तो ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। एक में 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, ये पहला हमने बना दिया, दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा आप दोनों क्वेश्चन बनाएंगे और कमेंट में हमें आंसर करेंगे प्लीज। जब तक आप बनाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, हम कैसे समझेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं फिर से